विंडोज़ 11 है वो कभी कभार क्या होता है कि रैंडमली फ्रीज़ हो जाता है या रैंडमली क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आपको आता रहता है। तो इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो जो है वो आपके लिए खास करके होने वाला है। मैं आपको यहाँ पे पहला प्रोसेस बता रहा हूँ। तो आपको करना ये है कि आपको अपने दिस पीसी को सबसे पहले ओपन करना है। अपनी सी ड्राइव पे राइट क्लिक कर आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको टूल का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस टूल वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको एरर चेकिंग का आपको यहाँ पे ये ऑप्शन शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देखते हो, दिस ऑप्शन विल चेक द ड्राइव फॉर फाइल सिस्टम एरर। मैं आपके फाइल सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी एरर वगैरह रहता है तो यहाँ पे चेक करता है। ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ ये आपका एरर चेकिंग से रिलेटेड ही आपका प्रोसेस है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस चेक वाले बटन पे क्लिक करना है, क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि एरर के कारण भी ये जो प्रॉब्लम है क्रैशिंग वगैरह से रिलेटेड या फ्रीजिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम वगैरह आता रहता है। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे स्कैन करना है। जैसे मैं यहाँ पे स्कैन ड्राइव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो स्कैनिंग है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ स्कैनिंग होने में कुछ लोग का क्या होता है कि 5 मिनट का टाइम लगता है, कितने लोग को 10 मिनट 15 मिनट का भी टाइम लगता है। वो आपके सिस्टम के डेटा पर डिपेंड करता है या कोई सिस्टम में कितना डेटा है, मैंने आपके सी ड्राइव में कितना डेटा है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो जैसे मैं यहाँ पे इसे स्कैनिंग कर लेता हूँ पहले। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा सक्सेसफुली यहाँ पे स्कैन हो चुका है और यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे नो एरर यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने किसी तरह कोई भी एरर यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ है। तो आपको अब करना क्या है कि अब आपको इसे क्लोज कर लेना है और आपको इसे अब भी करना है और आपको इसे क्लिक करना है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करके सर्च करना है CMD माने कमांड प्रॉम्प्ट, और यहाँ पे आपको अपने कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से आपको यहाँ पे इसे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ, SFC माने सिस्टम फाइल चेकर /स्कैन नाउ। आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे मैं आपको जूम दिखा रहा हूँ, क्योंकि इस कमांड से होगा क्या कि आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम होगा या कोई भी फाइल वगैरह क्रैश कर गया होगा जिस कारण से ये प्रॉब्लम वगैरह आपका आता है, तो ये जो कमांड है उस प्रॉब्लम को यहाँ पे मैंने यहाँ पे रिपेयर करेगा। या कोई भी फाइल वगैरह आपका क्रैश हो गया होगा जिस कारण से वो प्रॉब्लम आता है तो वो फाइल को भी यहाँ पे रिपेयर करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसे मैं यहाँ पे इस कमांड को टाइप किया हूँ। टाइप करने के बाद फिर मैं यहाँ पे एंटर प्रेस करता हूँ, तो यहाँ पे कुछ सेकंड का स्कैनिंग होगा। स्कैनिंग होने के बाद यहाँ पे वेरिफिकेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मैंने 100% तक आपका यहाँ पे वेरिफिकेशन होगा। और यहाँ पे वेरिफिकेशन होने के दौरान ही यहाँ पे आपके सिस्टम में किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी फाइल वगैरह है जो क्रैश हो गया है तो वो यहाँ पे रिपेयर भी होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा वेरिफिकेशन यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। जैसे यहाँ पे फिलहाल 0% यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, 1% कंप्लीट हुआ है। तो यहाँ पे ये आपका 100% तक यहाँ पे ये कंप्लीट होगा। 100% कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पे सक्सेसफुल का आपको यहाँ पे मैसेज शो होगा। फिर उसके बाद आपको करना क्या है कि आपको इस कमांड प्रॉम्प्ट को यहाँ पे क्लोज कर लेना है। अब आपको मैं यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। विंडोज़ के स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ के सेटिंग्स को आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे ओपन करता हूँ। अब आपको यहाँ पे विंडोज़ अपडेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है। विंडोज़ अपडेट वाले ऑप्शन में आने के बाद फिर आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ को यहाँ पे अपडेट करना है। जैसे यहाँ पे मैं रीट्राई ऑल पे यहाँ पे क्लिक करूँगा या आपको यहाँ पे अपडेट का ऑप्शन शो होगा या इंस्टॉल का भी हो सकता है आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो, तो आपको उस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपका जो विंडोज़ है वो अपडेट होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि अपडेट नहीं करने से भी ये जो प्रॉब्लम आता है, फ्रीजिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है या क्रैशिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो प्रॉब्लम होता है। तो आपको यहाँ पे इसे एक बार अपडेट कर लेना है विंडोज़ को कम्प्लीटली, और अपडेट करने के बाद फिर आपको इसे कट करना है। बोनस प्रोसेस भी बता देता हूँ जो लास्ट नंबर प्रोसेस है। आपको करना क्या है कि आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट मेनू जाना है और आपको यहाँ पे अपने सेटिंग्स में वापस चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे जाना है और विंडोज सिक्योरिटी को आपको यहाँ से ओपन कर लेना है। और यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे ओपन विंडोज सिक्योरिटी का ऑप्शन शो होगा, तो आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और आपका जो विंडोज सिक्योरिटी है वो आपका ओपन हो जाएगा। और जैसे मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को स्कैनिंग करना है। मैंने आप अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ पे आपको स्कैनिंग करना है, फुल स्कैनिंग करना है तो आप यहाँ फुल स्कैनिंग भी कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पे क्विक स्कैनिंग करना है तो आप यहाँ पे क्विक स्कैनिंग भी कर सकते हो। क्विक स्कैनिंग में होता क्या है कि आपका जो सी ड्राइव है, आपका जो ओनली सी ड्राइव है वही आपका स्कैन होता है। अगर आप यहाँ पे क्विक स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करके स्कैन करते हो, तो अगर आप यहाँ पे फुल स्कैन पर अगर आप यहाँ पे क्लिक करके स्कैन करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो फुल्ली स्कैन होगा, आपका टोटल ड्राइव आपके यहाँ पे स्कैन होगा। और यहाँ पे कस्टम स्कैन का भी ऑप्शन है, अगर आप इस पर क्लिक करके
स्कैन करते हो तो अगर आपका कोई एक्सटर्नल डिवाइस वगैरह का कनेक्ट है, जैसे पेन ड्राइव या एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव, तो आप उससे भी स्कैन कर सकते हो इसकी हेल्प से। यहाँ पे स्कैन पे क्लिक करना है, जैसे क्योंकि स्कैन पे क्लिक किया हूँ, अब मैं यहाँ पे स्कैन नाउ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा जो सिस्टम है वो स्कैनिंग होना स्टार्ट हो जाता है। और यहाँ पे स्कैनिंग होने का मतलब ये है कि यहाँ पे जितने भी वायरसेस वगैरह आपके सिस्टम में आ जाते हैं, जिस कारण से भी ये वो प्रॉब्लम आता है, तो ये वायरसेस वगैरह है टोटली आपके यहाँ पे आपके सिस्टम से रिमूव हो जाएगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।